हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आइए दोस्तों जानते हैं आज के दिन भर की राजस्थान से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। दोस्तों वैसे आप भी कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो किस किस जिले तक जा रहा है। राजस्थान में किसानों के लिए कर्ज माफी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, उसके बारे में भी जानेंगे कि किसानों का कर्ज माफ होगा या नहीं। इसके अलावा भी कई सारी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है जोधपुर से। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट कांड में वार्ता सफल, धरना समाप्त। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड मामले में जिला कलेक्टर में रविवार रात 10 बजे पीड़ित परिजनों की ओर से पहुंचे प्रतिमंडल व प्रशासन के बीच मांगों को लेकर सहमति बन गई। मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपए व पात्र आश्रित को संविदा पर नौकरी का प्रस्ताव सरकार भेजने पर सहमति बन गई है। आइए दोस्तों राजस्थान से जुड़ी अगली खबर जानते हैं। कॉलेज छात्रों को 22 दिसंबर से होगा स्कूटी वितरण। 2020-21 निकल जाने के बाद कॉलेज शिक्षा विभाग को स्कूटी वितरण योजना की याद आ गई, तो राजस्थान भर में 22 दिसंबर को एक साथ स्कूटी वितरण कार्य योजना बनना शुरू हो गई। दोस्तों राजस्थान में दो ऐसी योजना है, कालीबाई भील मेकावी छात्रा योजना, वहीं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। इन दोनों योजना में राजस्थान की छात्राओं को स्कूटी मिलती है और दोनों योजना में एक साथ 22 दिसंबर को स्कूटी मिलने जा रही है साल 2020-21 के छात्रों को। दोस्तों अगर आप इस दोनों योजनाओं के बारे में नहीं जानते, आप हमारे चैनल पर जाकर ये दोनों वीडियो देख सकते हैं दोनों योजनाओं के बारे में कि क्या योजना है, किसको मिलती है। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। राजस्थान में डॉक्टर बनना हुआ और महंगा। तो नीट यूजी में अच्छी रैंक हासिल करने के बाद राजस्थान के शीर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट होने पर भी प्रदेश के छात्र दूसरे राज्यों में स्थित सरकारी कॉलेज का रुख कर रहे। दोस्तों इसकी वजह है सरकारी स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस। तो राजस्थान में लगातार सरकारी कॉलेजों की फीस बढ़ रही है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 सालों में इन कॉलेजों की फीस 30 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों ये लिस्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से फीस बढ़ी है। कि हॉस्टल फीस समेत है सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। 2017 में ये फीस 5060 रुपए थी मात्र, जो कि 2018 में 60,500 तक आ गई थी। 2019 में ये आंकड़ा 66,550 तक रहा। 2020 में 73,205 तक आ गई थी। 2021 में ये 80,525 हो गई थी। और दोस्तों इस वक्त 2022 की मैं बात करूं तो ये आंकड़ा 1,46,900 है। यानी कि पिछले 5 सालों में 5,000 से बढ़कर ये फीस 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई है। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। 11 जिलों में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी। दोस्तों अजमेर डिस्कॉम ने 11 जिलों में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया। अजमेर संभाग मुख्यालय होने के कारण अजमेर में कटौती नहीं होगी। फिलहाल 3 दिन तक ये कटौती जारी रहेगा। जिस प्रकार से आप शेड्यूल देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में सुबह 6 से लेकर 6:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। नागौर में 6:30 से 7 बजे तक, सीकर में 7 से 7:30 बजे तक, भीलवाड़ा में 7:30 से 8 बजे तक, चित्तौड़ व झुंझुनू में 8 से 8:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसी प्रकार राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के शहरी कस्बों में सुबह 6 से 7 बजे तक बिजली बंद रहेगी। चित्तौड़, नागौर के कस्बों की मैं बात करूँ तो 6:30 से 7:30 तक बिजली बंद रहेगी। अजमेर और भीलवाड़ा के कस्बों में 7 से 8 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू के कस्बों में 7:30 से लेकर 8 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इस प्रकार से बिजली कटौती रहेगी 3 दिन तक। सूरतगढ़ खाली सिंध थर्मल पावर प्लांट की एक इकाई तकनीकी रूप से बंद होने के कारण ये कटौती की जाएगी। आइए दोस्तों राजस्थान से जुड़ी अगली खबर के बारे में जानते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 से 10 तक गिनती बोली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर आने से पहले रविवार को अलवर शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 से 10 तक गिनती पोस्टर लेकर सरकार के पुराने वादे को याद दिलाए। जैसा कि आपको पता है कि 2018 में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन्होंने 10 तक गिनती बोलकर कहा था कि 10 दिनों में सभी किसानों का सरकार कर्ज माफ करेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में किसानों को कर्ज माफ नहीं हुआ, जिससे लगातार राजस्थान के किसान परेशान है और मांग कर रहे कि राजस्थान सरकार उनका कर्ज माफ करे। दोस्तों इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले 1 से 10 तक गिनती में गाने भी गाए और जबकि पोस्टरों में 1 से 10 तक गिनती लिखकर भी आए, जिसे सरकार को बताया कि सरकार का ये वादा बाकी है। दोस्तों आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं, आपका कर्ज माफ हुआ है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार कहती है कि कई सारे किसानों का कर्ज माफ हो चुका है, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि राजस्थान के मैक्सिमम किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, या मैं कहूँ नेक के बराबर किसानों का कर्ज माफ हुआ है। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। पोर्न वीडियो सर्च अपलोड करना पड़ा महंगा। राजस्थान में पोर्न वीडियो, फोटो व अश्लील कंटेंट देखने और अपलोड करने पर सख्ती शुरू हो गई। ऐसा ही एक मामला बाड़मेर जिले से सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों पुलिस इसकी जांच करती। आपके आईपी एड्रेस से बार बार क्या सर्च हो रहे हैं। फोन की सर्चिंग लगातार होने पर एनसीआरबी ने बाड़मेर के युवक की निगरानी की और उसका मोबाइल आईपी एड्रेस सर्च किया तो युवक बार बार लंबे समय से फोन वीडियो सर्च कर रहा था, अश्लील कंटेंट देख रहा था, साथ ही उसे डाउनलोड भी कर रहा था और वायरल भी कर रहा था। दोस्तों इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों आइए अगली खबर के बारे में जानते हैं।
हिस्ट्री शीट में कौन सा जिला है आगे आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री शीटर किस जिले में है। पूरे राजस्थान में 10,864 हिस्ट्री शीटर हैं। अगर जिलों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री शीटर उदयपुर में है 684, दूसरे नंबर पर अजमेर आता है जहाँ 491 है और तीसरे पायदान पर बाड़मेर आता है जहाँ 450 अपराधी हैं जिसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। हिस्ट्री शीट खुली हुई का मतलब होता है कि उसकी सारी जानकारी पुलिस के पास है कि किस परिवार से हैं, उसके माता पिता का क्या नाम है। दोस्तों ये सारी लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद चित्तौड़ में 420, प्रतापगढ़ में 194, राजसमंद में 186, बांसवाड़ा में 167, डूंगरपुर में 121, जैसलमेर में 247, जालोर में 196, पाली में 351, सिरोही में 176, भीलवाड़ा में 289, नागौर में 415, टोंक में 228, भरतपुर में 337 हिस्ट्री शीटर हैं, जोधपुर में 148, करौली में 248, सवाई माधोपुर में 171, बीकानेर में 415, चूरू में 177, हनुमानगढ़ में 140, श्रीगंगानगर में 353, अलवर में 228, दौसा में 136, झुंझुनू में 235 और सीकर में 344 हिस्ट्री शीटर हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी लिस्ट पुलिस विभाग की ओर से जारी हुई है। दोस्तों इनमें से आपका जिला कौन सा है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। 56,000 वैकेंसी 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए अगले 2 महीनों में आपके पास 56,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए आप 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब के लिए आप 18,000 से 1.5 लाख तक की सैलरी पा सकते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी वो जॉब है आप देख सकते हैं। राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,114 पद हैं। इसके अलावा रेलवे में 2,422, शिक्षा विभाग में 48,000, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड में 1760, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 314, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 142, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में 100, CISF में 787, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में 258, IIT कानपुर में 131 पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी। चलो दोस्तों आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी की सारी भर्तियों की आप लिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों आइए राजस्थान से जुड़ी अगली खबर जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल दिलाने वाली खबर सामने आ रही। जयपुर में दिल्ली सरदा कांड जैसा मामला सामने आया। राजधानी जयपुर में भतीजे ने अपनी ताई के कर डाले इतने टुकड़े कि लोगों को नहीं हो रहा यकीन। पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में कई सारे बड़े खुलासे हुए। बताया कि वो ताई के टुकड़े करने के बाद हरिद्वार गया था, वहाँ गंगा स्नान किया था और उसके बाद कीर्तन में भी हिस्सा लिया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपनी ताई के रोकटोक से भी परेशान था। उसने दिल्ली के सनसनीखेज सरदा मर्डर केस से बॉडी को ठिकाने लगाने का तरीका सीखा। शव को बाथरूम में रखकर मार्बल कटर से 8 टुकड़े किए। उसके बाद एक बीइंग में भरकर दिल्ली रोड ले जाकर 3 अलग अलग जगह बॉडी के टुकड़ों को मिट्टी में दफनाया। तो दोस्तों ये थी राजस्थान से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण सारी की सारी खबरें। तो दोस्तों आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों राजस्थान की खबरों के बारे में अपडेट रहने के लिए राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर करिए।